रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक दुबई इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल एंड गर्ल्स कॉलेज मानसरा। मेरा नाम समन है, मैं आपकी मैथ्स की टीचर हूँ। क्लास आज हम यूनिट नंबर 3 करेंगे। हमारा यूनिट नंबर 3 का नेम है फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। सबसे पहले हम फैक्टर्स की इंट्रोडक्शन करते हैं, उसके बाद मल्टीपल्स के हम लोग देखते हैं कि फैक्टर्स क्या होता है और मल्टीपल्स क्या होता है। तो क्लास हम देखते हैं फैक्टर की डिफिनेशन है मेरे पास अ नंबर विच एक्जैक्टली डिवाइड्स अ गिवन नंबर। मीन्स के हमारे पास जो नंबर है वो पूरा पूरा डिवाइड हो, वो होता है फैक्टर। एग्जांपल है मेरे पास 6 डिवाइड बाय 3। 6 को मैंने डिवाइड किया 3 पे, क्लास 6 को अंदर रखा और 3 को बाहर। ठीक है, 6 के 3 का टेबल पढ़ते हैं। 3 के टेबल में हमें पता है 6 आता है। 3 1 इज़ 3, 3 2 आर 6। हमारे पास कोई रिमाइंडर नहीं बचा, तो ये पूरा पूरा डिवाइड हो गया है क्लास, ये मेरे पास फैक्टर्स हो गया है। इस तरह हम देखते हैं एग्जांपल ज़रा 6 की फैक्टर ऑफ 6। हम लोग देखते हैं कि 6 कौन कौन से टेबल में आता है। अपने टेबल में तो ये आ रहा है, फिर हम 2 का टेबल चेक करते हैं क्लास। 2 1 इज़ 2, 2 2 आर 4, 2 3 आर 6। 2 के टेबल में भी आया और 3 के टेबल में भी आया, हम लोगों ने दोनों लिख लिए। 2 और 3 दोनों टेबल में आ रहे, और आखिरी ये अपने टेबल में आता है, सिर्फ 6 के टेबल में आते हैं। तो ये हमारे पास हो गया फैक्टर्स ऑफ 6। फैक्टर्स वो होते हैं जो पूरा पूरा डिवाइड होता हो, जिसका कोई रिमाइंडर ना बचता हो। क्लास हम लोग जब डिवाइड करते हैं तो डिवाइड में मेरे पास, मैंने आप लोगों को इसके नेम बताए हुए हैं। ऊपर वाला जो होता है उसको हम लोग क्वेश्चन कहते हैं। जो आंसर आ जाता है हमारा, जिस पे हम लोग डिवाइड कर रहे हैं, उसको हम लोग डिवाइज़र कहते हैं। जो अंदर डिवाइड हो रहा है उसको हम लोग डिविडेंड कहते हैं, और जो बाकी बच जाता है वो रिमाइंडर होता है। लेकिन जहाँ पे हमारे पास कुछ भी नहीं बचता तो इट्स मीन कि जो फैक्टर्स हैं, फैक्टर पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है। इस तरह हम लोग ज़रा अपना मल्टीपल्स चेक करते हैं। मल्टीपल्स वो होते हैं अ नंबर विच इज़ एक्जैक्टली डिविजिबल बाय गिवन नंबर। वो नंबर जो हमारे पास गिवन है उनका पूरा पूरा हमारे पास डिवाइड हो। इसमें भी वही बात आ जाती है, जो नंबर है, मल्टीपल्स का मतलब होता है टेबल्स आ जाते हैं, जो टेबल हमारे पास चलता रहता है। फॉर एग्जांपल आप मैं कहती हूँ मेरे पास है मल्टीपल्स ऑफ 2। अब 2 का टेबल है, पूरा 2 का टेबल मेरे पास मल्टीपल है। 2 1 इज़ 2, 2 2 आर 4, 2 3 आर 6, 2 4 आर 8 अप टू सो ऑन। आगे जितना भी ये चलता जाता है वो मेरे पास मल्टीपल्स है, ये सारे मल्टीपल्स ऑफ 2। इसी तरह मल्टीपल्स ऑफ 3 हो जाते हैं। 3 का टेबल पूरा 3 1 इज़ 3, 3 2 आर 6, 3 3 आर 9, 3 4 आर 12, पूरा अप टू सो ऑन। पूरा जो हमारे पास सारा चलता जाता है, ये मेरे पास हो गए मल्टीपल्स। मल्टीपल्स वो होते हैं जिसका कोई एंडिंग नहीं हो रहा, जितना टेबल आप लोग आगे करेंगे वो चलता जाएगा। अब इस चैप्टर में हमारे पास ज़रा हम लोग देखते हैं प्राइम और कंपोजिट नंबर्स। तो क्लास अब हम लोग देखते हैं प्राइम नंबर क्या होते हैं और कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। प्राइम नंबर होते हैं द नंबर विच हैव ओनली 2 फैक्टर्स, द नंबर 1 एंड द सेकेंड नंबर इटसेल्फ। मीन्स के प्राइम नंबर वो होते हैं जो सिर्फ अपने टेबल में आते हैं और किसी टेबल में नहीं आते, जिसका अपना एक सिर्फ 1 के साथ ही फैक्टर बनता है, अपने साथ फैक्टर बनता है। द नंबर विच हैव ओनली 2 फैक्टर्स, पहला 1 के साथ और दूसरा अपने नंबर अपने साथ बनता है, अपने ही नंबर के साथ बनता है। इसी तरह कंपोजिट नंबर आ जाते हैं क्लास, नंबर्स विच हैव मोर देन 2 फैक्टर्स। इसमें सिर्फ वो होता है जो अपने टेबल में आता है, प्राइम नंबर्स। और कंपोजिट नंबर वो होते हैं जो दूसरे टेबल में भी आते हैं, जिसके ज़्यादा से ज़्यादा 2 फैक्टर, जो उससे ज़्यादा फैक्टर्स भी बन सकते हैं, वो कंपोजिट नंबर होते हैं। अब हम लोग चेक करते हैं ये कंपोजिट नंबर्स की एग्जांपल है। प्राइम नंबर 1 दोनों मैंने नहीं लिखा हुआ, 1 ना तो प्राइम है ना कंपोजिट है। अब जैसे हमने प्राइम नंबर में लिया है 2, 3 5 7 11 13। अब ये वो नंबर हैं जो सिर्फ अपने टेबल में आते हैं, जैसे 2 है, 2 1 इज़ 2 सिर्फ अपने टेबल में आया। फिर हमने 2 को 3 में चेक किया, नहीं आ रहा 3 के टेबल में। 4 में चेक करें, नहीं आ रहा, और किसी टेबल में नहीं आता, तो ये प्राइम नंबर है। इसी तरह 3 है, 3 को चेक करते हैं, 3 1 इज़ 3 सिर्फ अपने टेबल में ही आया, अपने नंबर के साथ 1 के साथ ही बना है, तो ये मेरे पास हो गया प्राइम नंबर। मीन्स के प्राइम नंबर जो सिर्फ अपने टेबल में आ रहा है, किसी और टेबल में नहीं आ रहा। अब हम लोग 4 चेक करते हैं क्लास। तो 4 मेरे पास 2 1 इज़ 2, 2 2 आर 4, 2 के टेबल में आ गया। अब 4 को हम अपने टेबल में चेक करें, 2 4 1 इज़ 4, 4 2 आर 8, 4 1 इज़ 4, 4 सिर्फ अपने दूसरे टेबल में भी आ गया और अपने टेबल में भी आ गया, तो वो प्राइम नंबर नहीं होगा।
इसी तरह 4 के बाद 5 आ जाता है, तो क्लास हम 5 का टेबल पढ़ते हैं। 5 1 इज़ 5। 2 में चेक करें, नहीं आता 5। 3 में हम लोग देखते हैं, नहीं आता 5। जो सिर्फ अपने टेबल में आ गया वो प्राइम नंबर है। इसी तरह हम आगे टेबल्स चेक करते जाएंगे, तो वो नंबर हम लोगों ने लिखे हैं जो सिर्फ अपने टेबल में आते हैं। और कॉम्पोजिट नंबर्स विच हैव मोर देन 2 फैक्टर्स, जिसके ज़्यादा से ज़्यादा 2 फैक्टर्स बनते हैं और जो अपने टेबल के अलावा दूसरे टेबल में भी आते हैं, वो कॉम्पोजिट नंबर हैं। जैसे मैंने अभी देखा था 4 2 के टेबल में भी आता है और अपने टेबल में भी आता है। 2 2s are 4, 4 1 is 4। इसके बाद 5 आप लोगों को पता है वो प्राइम नंबर है, क्योंकि वो सिर्फ अपने टेबल में आता है। इसके बाद आ जाता है 6 को हम लोग देखते हैं, 2 के टेबल में चेक करते हैं। 2 1 is 2, 2 2s are 4, 2 3s are 6। 2 3s are 6, 2 में भी आया और 3 में भी आया, तो ये मेरे पास 6 कॉम्पोजिट नंबर है। इस तरह हम लोग आगे नंबर्स चेक करते जाएंगे, टेबल्स पढ़ते जाएंगे, तो वो हम लोग देखेंगे जो दूसरे टेबल में आते हैं, ज़्यादा टेबल में आते हैं, वो कॉम्पोजिट हैं। जो सिर्फ एक ही टेबल में आते हैं वो प्राइम नंबर्स हैं। तो क्लास, तो आज के लिए जी हमने ज़रा अपने चैप्टर का इंट्रोडक्शन किया है, यूनिट नंबर 3 का। तो इसके लिए मैं आप लोगों को प्राइम और कॉम्पोजिट नंबर्स के लिए होमवर्क देती हूँ, वो आप लोगों ने ज़रूर करना है। आपको होमवर्क क्या हो जाएगा, फाइंड आउट द प्राइम एंड कॉम्पोजिट नंबर फ्रॉम द फॉलोइंग। आपने फर्स्ट 20 नंबर में से 1 से लेकर 20 तक मैंने नंबर्स लिखे हुए हैं। इसमें से आप लोगों ने अपने प्राइम और कॉम्पोजिट नंबर्स इलादा करने हैं। कैसे इलादा करने हैं, आप लोग टेबल पढ़ते जाएंगे। जो सिर्फ अपने टेबल में आएगा वो प्राइम होगा, जो दूसरे के टेबल में आएगा वो कॉम्पोजिट होगा। तो ये मेरे पास प्राइम और कॉम्पोजिट होंगे। इसमें से आप लोगों ने प्राइम नंबर और कॉम्पोजिट नंबर्स इलादा करने हैं। कल इंशाल्लाह हम अपना नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, डिविजिबिलिटी रूल। आज के लिए इतना ही कर रहे हैं, कल नेक्स्ट हो जाएगा।